अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था, वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी। हरनाथ सिंह जी जिस समाज से आते हैं वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, वो भी हैं और हम भी हैं, उसी समाज के हैं। हरनाथ सिंह जी कह सकते सपना हमको आया तो हम भी कह सकते सपना हमको भी आया है कुछ। जो राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, वह राम मंदिर बनाएंगे, वह राम राज्य लाएंगे, उनके मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है। जो लोग सपने की सौदागरी करते रहे तो उनको सपने में सरकार दिखेगी, लेकिन सपने में ही दिखेगी, वो सच्चाई में नहीं। पिछली बार जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने मुजफ्फरनगर कांड उनके उसमें राज्य में हुआ, तमाम तरह के गुंडा तंत्र की तमाम ताकतें बढ़ी और ये गुंडावादी ताकतों ने जनता को परेशान करके रख दिया। ये जन समर्थन बता रहा है, कोई बदलाव रोक नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोक के स्पेशल एडिशन और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में जो नेता राम राम जप रहे थे वो इस बार कृष्ण कृष्ण का जाप कर रहे हैं। अब तक जिन्ना का नाम जपने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब समाजवाद को राम राज्य से जोड़ रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आकर उनसे कह रहे हैं कि चुनाव में जीत उन्हीं की होगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृष्ण के बहाने उन्हें कोसी दंगे की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण अखिलेश यादव के सपने में आकर उन्हें कोस रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव में महाभारत अब भगवान कृष्ण के नाम पर हो रही है और इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब श्री कृष्ण भरोसे है सत्ता का सपना? मथुरा की झांकी में क्या जीत का फॉर्मूला है और कृष्ण वर्सेस कोसी की लड़ाई होगी क्या अब यूपी में चुनाव में? और वोट के लिए क्या इसे सियासी धर्म परिवर्तन माना जाए? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। राजीव जेटली बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, प्रियंका गुप्ता यूपी कांग्रेस से हमारे साथ हैं और धर्मवीर चौधरी बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। लेकिन हम उससे पहले आपको सुनवाना चाहेंगे आज किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे। तो कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। घनश्याम तिवारी, बीजेपी तो कह रही है सपने में ही सरकार बनेगी। नमस्कार अदिति जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। मुझे तो ताज्जुब है और दुख भी है कि स्वयं को महंत कहने वाले, मीडिया को गाली देने वाले आदित्यनाथ भगवान कृष्ण की भाषा भी इस तरीके से अब भ्रंश कर रहे हैं। अबे नालायकों, सोचिए इस देश में इतने ऋषि मुनि हुए, इतने कवि हुए, किसी ने भगवान कृष्ण के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी राम रहीम और आसाराम और आदित्यनाथ, इन लोगों को संत महंत बना करके जनता को बेवकूफ बनाती है। लेकिन इन लोगों को अपने आचरण पे, अपने भाषा पर कोई कंट्रोल नहीं है। न इनकी जो इतिहास है, जो आदित्यनाथ कहते रहते हैं कि कोई दंगा नहीं हुआ, ये 27 जनवरी 2007 गोरखपुर स्टेशन उनका बयान प्रकाशित हुआ है। एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि हम कम से कम
10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे, आदित्यनाथ डिक्लेयर्ड। ये उनका बयान है जो मीडिया में प्रकाशित हुआ है। ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है और वो व्यक्ति भगवान के बारे में ऐसे शब्द कह रहा है। अबे नालायकों, आपने कभी पढ़ा है? इस पैनल पे किसी ने पढ़ा है भगवान ने कभी इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए? खैर छोड़िए, उत्तर प्रदेश में चुनाव बुनियादी मुद्दों पे होगा, इस बेबुनियादी भाषणों पर नहीं होगा। वो बुनियादी मुद्दे उत्तर प्रदेश में युवाओं का रोजगार है। जवाब लीजिए राजीव जेटली। राम राज्य के बाद अब कृष्णा कृष्ण। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले पिताजी के सपने में भगवान राम आए थे। उन्होंने बोला था कि जो मेरे मंदिर बनाने के लिए लोग आ रहे हैं उनके ऊपर गोलियां चलवा दीजिए। ये आकर के इनको जो सपने आते हैं उन सपनों से नुकसान बड़ा भारी होता है। और मैं कहता हूं कि अगर भगवान कृष्ण भी अगर सपने में आए होंगे तो भगवान कृष्ण ने ये बात नहीं कही होगी कि भाई मेरा मंदिर कम से कम अधूरा पड़ा है, उसका भी प्रण आपको लेना चाहिए, वो पूरा बनाना चाहिए। क्या ये अखिलेश यादव जी को नहीं बोलना चाहिए था? भगवान कृष्ण ने मुझे आकर बोला कि आइए मेरा मंदिर बनवाइए, मेरे जो अधूरे काम है उनको पूरा कीजिए। मतलब सपने में भगवान आए तो भी इन्हीं का फायदा कर गए। इनका क्लेम यह है कि हमारी सरकार बनाने की बात कर गए, अपनी बात नहीं करके गए। आपने जो अत्याचार एक बड़े समाज के ऊपर किया उसके ऊपर भगवान कृष्ण ने आपकी कान पकड़ के उठक बैठक नहीं लगवाई। अब सपना तो कोई अच्छा नहीं बता सकता ना, सपना तो क्या देख के और तो क्या बोल रहे हैं। सपना जरूर आया होगा, ये बात तो पक्की है, लेकिन सपने में कहा क्या वो बताना शायद इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। कौन कौन से भगवान के सपने देखते हैं उसके बाद इस तरीके की हरकतें करते हैं। सही बात है, कोसी के अंदर जो दंगे करवाए थे वो कौन सी जगह पर करवाए थे? वो आपके सामने थी, वो वृंदावन से लगी हुई जगह थी, वो मथुरा से लगी हुई जगह थी जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। पुलिस को हिदायत दे दी थी आजम खान साहब ने कि कोई भी व्यक्ति अगर नजर आता है उसे उठा करके जेल में डाल दे। दूसरी तरफ लोग कत्लेआम कर रहे थे, वहां उन्हें खुली छूट दी जा रही थी। तो भगवान कृष्ण की नगरी के अंदर इस तरीके का हत्याकांड करवाने वाले लोग अब ये क्लेम कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही आकर हमें सपने में आशीर्वाद दे दिया। ठीक है घनश्याम तिवारी, ये कह रहे हैं कृष्ण के नाम पर सियासी समीकरण और अपनी राजनीति को साधना चाहते हैं आप, ये आरोप लग रहे हैं आप पर। वरना जिन्ना करने वाले अगर कृष्ण कृष्ण करने लगेंगे तो सवाल आपके ओपोनेंट्स उठा रहे हैं, वो सवाल वाजिब नहीं। अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में कहा जिन्ना का नाम जपने वाले अखिलेश यादव, आप कहां जपते हुए दिखाइए। जपना किसे कहते हैं आदित्य जी? एक शब्द को बार बार लगातार प्रतिदिन बोलना जपना होता है। तो कम से कम एक एंकर के रूप में इस तरह का इंट्रोडक्शन तो गलत बात है। खैर छोड़िए, मैं आपको क्यों सुधारूं। जो प्रमुख आपके सवाल पे आते हैं, जो ये अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, जिन्ना की एंट्री किसने करवाई थी? आप मुझे सुधारने आए हैं, फैक्चुअली बात करना आप मुझे उसके लिए सुधारेंगे, फैक्चुअली बात करने के लिए। जिन्ना की एंट्री किसने करवाई थी? बीजेपी ने करवाई थी या अखिलेश यादव ने करवाई थी? मैं शब्दों पर कायम होते हुए आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जिन्ना की एंट्री किसने करवाई थी? आपने सवाल नहीं पूछा। जिन्ना की एंट्री किसने करवाई थी? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपको जवाब दे रही हूँ। जिन्ना की एंट्री बीजेपी ने करवाई थी कि अखिलेश यादव ने करवाई थी? महात्मा गांधी और नेहरू के बराबर जिन्ना को कौन देख रहा था? इस देश की आजादी में योगदान जिन्ना का कौन गिनवा रहा था? चिल्लम चिल्ली मत कीजिए। नहीं, मैं चिल्लम चिल्ली, आप ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मेरे डिस्कशन में बैठकर मत किया कीजिए। ये अब आपकी स्ट्रेटेजी पुरानी हो चुकी है, एंकर को अटैक करना। जिन्ना की एंट्री किसने करवाई थी? पहले आप मुझे जवाब दीजिए, फैक्चुअली बात करेंगे। जिन्ना की एंट्री किसने कराई थी इलेक्शंस में? जवाब दूं? आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्पीच उठा लीजिए या इकोनॉमिक टाइम्स अनेक प्रकाशन में जो तथ्य आए वो उठा लीजिए। लगातार स्पीच दर स्पीच जिन्ना के बारे में कौन भाषण देता है? अमित शाह भाषण देते हैं, आदित्यनाथ भाषण देते हैं। जपना किसे कहते हैं? खैर वो मुद्दा नहीं है ना, क्यों दर्शकों का समय बर्बाद किया जाए। वो अभी इन्होंने राजीव जेटली जी ने कहा कि भाजपा की सरकार में दंगे नहीं हुए थे। किसने करवाई थी? और आप जब भूल सुधार के लिए या करेक्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो पहले जांच परख लिया कीजिए सर, कि कहीं आप भी परेशानी में नहीं आ जाएंगे। मुद्दे पर रहिए, अब मुद्दे पर रहिए। कृष्ण की याद क्यों आई? कृष्ण की याद क्यों आई? प्रवचन मत दीजिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। बहुत साधारण सी बात है, उत्तर प्रदेश में राजनीति एक अच्छे फेज में जा रही है जहां पर कम से कम इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, किसके सपने में भगवान आए नहीं आए, बोलते हैं फिर आगे बचाव करना पड़ता है, कोई जवाब इनके पास नहीं होता। इस देश में सपने दिखाए गए 2 करोड़ रोजगार के, इस देश में सपने दिखाए गए अच्छे दिन आएंगे के, इस देश में सपने दिखाए गए 15 लाख। कहा होता मोहम्मद साहब सपने में आए तो शायद इनके लिए आसानी हो जाती बात। इस देश में घटिया उन्होंने बात भी ऐसी रख दी, भगवान कृष्ण का नाम ले दिया जो इनकी फिलॉसफी नहीं है, बाजीगरी है, वो नरेंद्र मोदी करते आए हैं। कम से कम हम लोग ये तो कह रहे हैं कि
हमें सपना आया है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की राजनीति होनी चाहिए, महंगाई से लड़ने वाली राजनीति होनी चाहिए, अमन चैन की राजनीति होनी चाहिए, ये दंगे वाले लोगों को हटाना चाहिए। अखिलेश जी ने ये बात नहीं रखी है, अखिलेश जी ये बात नहीं कह रहे हैं। मैंने तो बाकायदा कोट किया कि जो आदित्यनाथ ने 2007 मैंने तो कहा आपसे, अखिलेश जी ने इस बात को रखा क्या, बताइए आप मुझे। अखिलेश जी ने कहा सपने में आके मुझे कोई और बात करी, विकास के ऊपर बात करी या किसी और बात पर बात करी, उन्होंने सपने में ही सरकार बनवा ली अपनी। राज्य मंत्री बना रखा है, मतलब आप इतनी गहरी नींद में चले गए हैं। लेकर आते हैं धर्मवीर चौधरी, इनके सपने में तो कृष्ण कृष्ण आ रहे हैं, बहन जी के सपने में कौन है? आदिति जी, ये अखिलेश यादव जी ये नहीं कहेंगे कि मेरे सपने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आए थे, क्योंकि इनको दलितों का हित करना पड़ेगा, दलितों का हित सोचना पड़ेगा। उस संविधान ने, उस बाबा साहब ने जो इनको मुख्यमंत्री बनाया, इनके पिताजी को कई बार मुख्यमंत्री बनाया, तो ये बाबा साहब इनके सपने में नहीं आएंगे। और इनके सपने में कृष्ण भी नहीं आए हैं, इनके सपने में गिरगिट आए हैं, गिरगिट के राजा आए हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो है छल करिए कृष्ण के नाम पर। एक पार्टी है जो राम के नाम पर छल करती है, एक पार्टी है जो कभी परशुराम के नाम पर, कभी जिन्ना के नाम पर, अब श्री कृष्ण के नाम पर छल करने वाली है। तो ये जालसाज है, ये जाल बुनने हैं, इस जाल में कोई फंसने वाला नहीं है। ईंट, कंकड़, पत्थर, गोला बारूद, जो अभी योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कोसी का दंगा, ये जो जवाहर कांड की बात कर रहे थे, तो ये सब्बीरपुर का दंगा किसने कराया था? एक पार्टी है जो बहन जी सोई हुई है, वो भी सपने में, अभी पता नहीं कौन कौन से सपने ले रही होंगी। चाहे वो कैराना का दंगा हो, बहन जी है कहां पे बताइए, सब्बीरपुर का दंगा हो, बहन जी को और उठाइए, कला का दंगा हो, ये दंगों का इतिहास है समाजवादी पार्टी तो का और बीजेपी है। का। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने कोई घनश्याम तिवारी दंगों का इतिहास है, उठाइए तो सही। घनश्याम तिवारी 30 सेकेंड, उसके बाद प्रियंका गुप्ता प्लीज। ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण का इतिहास है और दिन में सपने देखने वालों को मूर्ख कहा जाता है। आदिति जी, धर्मवीर जी जोरदार भाषा में कह रहे हैं, लेकिन इनकी भाषा में इतना दम नहीं है कि वो मायावती जी को जगा सकें। चुनाव सामने है, बेरोजगारी महामारी की तरफ फैली हुई है, महंगाई घर घर को बुरे दिन दिखा रही है, और अगर आपकी पार्टी सोई हुई है तो बहस में आकर के बेबुनियाद बातें करने से आपकी पार्टी जगेगी नहीं। प्रमुख मुद्दा ये है। जवाब मांग रहे हैं, कोसी का जवाहर बाग, आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना सर। जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे तो जवाब देना होगा ना, जवाब दीजिए। जवाब स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश का चुनाव वर्तमान के बुनियादी मुद्दों पर लड़ा जाएगा। इनको जो डफली बजानी है, जो थाली बजानी है बजाएं, लेकिन ये चुनाव उत्तर प्रदेश के वर्तमान के बुनियादी मुद्दों पर लड़ा जाएगा। महंगाई की जो बुरे दिन हैं जो हर घर को दिखाए जा रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी गलती से भी जीत जाती चुनाव तो आपको 2000 रुपए सिलेंडर के देने पड़ेंगे, बच्चा 10 साल तक बेरोजगार रहेगा, 200 रुपए लीटर पेट्रोल देना पड़ेगा। अगर ये आपके अरमान है भारतीय जनता पार्टी को नहीं, आपसे जो सवाल है, जो जवाहर बाग को लेकर सवाल है, जो कोसी कला के दंगों को लेकर सवाल है, उन सवालों पर तो आपको जवाब देना पड़ेगा, उन पर जवाब आपको देना पड़ेगा। आप उसमें ये थोड़ी कहेंगे आपने जवाब नहीं दिया ना सर। ये कह देने से सवाल का जवाब नहीं मिल जाता कि बुनियादी जरूरतों पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड पूछेंगे ना लोग, आपसे भी ट्रैक रिकॉर्ड मांगा जाएगा। बीजेपी की तो पूरी स्ट्रेटेजी आपकी ट्रैक रिकॉर्ड पर आधारित है, और अगर आप उसका डिफेंस ही नहीं दे पा रहे, उस पर अपना बचाव ही नहीं दे पा रहे, तो दिक्कत में तो सर आप है। प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस कहाँ खड़ी है? हिंदुत्व वर्सेस हिंदू, सॉफ्ट हिंदुत्व, कांग्रेस पार्टी कहाँ? ये तो कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है कि कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी वैसे भी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है। उसके केंद्र में व्यक्ति होता है, ना कि धर्म होता है। धर्म व्यक्ति की परिधि हो सकती है, पर कांग्रेस पार्टी की नहीं। कांग्रेस पार्टी क्या बनाती है? कांग्रेस पार्टी बनाती है IIM, एम्स बनाती है, और उसके साथ में डैम बनाती है, न्यूक्लियर पावर सेंटर बनाती है। इन सब जगह बनाती है जहां पर किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति और किसी भी वर्ग का व्यक्ति जाकर वहां अपना इलाज करा सकता है, वहां पढ़ सकता है, ताकि वो देश और दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करे। तो कांग्रेस पार्टी की सोच एक विकासशील भारत की सोच थी, और वो आज भी है और हमेशा रहेगी। प्रियंका जी, विकासशील भारत की सोच अच्छी बात है। प्रियंका जी, विकासशील भारत की सोच अच्छी बात है, लेकिन जब चुनावी मौसम आता है, जब चुनाव आने लगते हैं और आपकी पार्टी के नेता मंदिर में दिखाई देने लगते हैं, तो फिर सवाल उठते हैं, मंदिर तो फिर सवाल उठते हैं मैम। और योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, मैम आप सुन लीजिए, आप अगर बोलने जाने में क्या बुराई है? मैम सवाल तो सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा जो मंदिर में ये तक नहीं जानते कि किस तरह से बैठा जाता है, और इससे पहले
इससे पहले एक्सीडेंटल हिंदू वो बुला चुके हैं राहुल गांधी को। क्लासेस स्टार्ट कर दें, वैसे भी वो योगी जी हैं तो ट्रेनिंग क्लासेस क्यों नहीं खोल देते? तो आप भेजने के लिए तैयार है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जाने के लिए तैयार है उनकी क्लासेस में? ऑनलाइन देखिए, आरती करते हैं तो वो भी ऑनलाइन आरती करते हैं, वो आरती का जो कैमरा फेसिंग आरती करते हैं, तो ये सारी चीजें उनको कैमरा फेसिंग करनी चाहिए। पूरी दुनिया वाले देखें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह से जो है बैठना चाहिए मंदिर में। ये भी तो सोचने वाली बात है ना, ये भी सिखाने वाली बात है, तो सिखाना चाहिए। राजीव जेटली ये कह रहे हैं हमारे नेता तो क्लासेस के लिए तैयार हैं। राजीव जेटली जी से ये पूछिए कि 5000 जो है पेज की चार्जशीट तैयार हुई है, 5000 पेज की चार्जशीट जो इनके गृह राज्य मंत्री हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही थी, एक सेकंड। राजीव जेटली ये कह रहे हैं रिपीट करें, योगी आदित्यनाथ से सीखने के लिए तैयार है गांधी फैमिली मंदिर में कैसे जाना है, कैसे दर्शन करने हैं, क्या पूजा पद्धति है, सब सीखने के लिए तैयार है। योगी जी क्लास दे दें। नहीं, आरती भी तो ऑनलाइन करते हैं ना इनके मुख्यमंत्री जी, कैमरा क्यों नहीं आना चाहिए ना इनको? थोड़ा सा देखिए, ऐसा आप कितनी देर तक चिपके रहेंगे? आपको भगवान पर अगर आस्था है तो कम से कम नियम, कम से कम उसकी आस्था को ढंग से प्रकट तो करिए। आप मंदिर में बैठते हैं तो नमाज की मुद्रा में बैठते हैं, मस्जिद में जाते हैं, ठीक है, वो आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, वहां पर आपको मालूम है कि किस तरीके से बैठा जाता है, किस तरीके से खड़ा इबादत कैसे की जाती है। बाकी सभी धर्मों का आपको ज्ञान है और जिसका आप क्लेम करते हैं उसका ज्ञान आपको कम है। और योगी जी क्यों नहीं देंगे आपको क्लास? आपको आनी चाहिए आगे के लिए भी। तो आपको कम से कम ये, अगर आगे राजनीति में रहना है और बार बार आपको 3-3, 4-4 साल के बाद फिर से हिंदू बनना है, तो आपका ये धर्म बनता है कि योगी जी से क्लास लीजिए आकर के। और मैं कहता हूँ आपको, जो इटली में अपना वक्त खराब करते हैं, थाईलैंड में वक्त खराब करते हैं, राजीव जेटली एक सेकंड प्रियंका गुप्ता काउंटर करना चाह रही है, 20 सेकंड उनका काउंटर लीजिए, फिर मेरा सवाल लीजिए प्लीज, जल्दी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सेवा है वो नर सेवा ही नारायण सेवा है, उसी में विश्वास करती है। और धर्म जाति एक व्यक्तिगत जो है विषय है, आस्था का विषय है। और किसी भी व्यक्ति को मंदिर में कैसे बैठना है ये सिखाने वाले कोई बीजेपी का कोई सर्टिफिकेट देने वाला व्यक्ति नहीं, और ना ही किसी को चाहिए, ना ही आम जनता को चाहिए। नहीं, आप बैठिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मंदिर तो सबके लिए होता है। आप नमाज की मुद्रा में बैठना चाहते हैं तो बैठिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मंदिर में कोई नहीं टोकता इस बात के लिए। आप हो सकता है आप आंखें बंद करके आप अगर आप नमाज भी पढ़ना चाहते हैं तो मंदिर में आपने देखा, अब तो मंदिर गुरुद्वारों में नमाज पढ़ी जा रही है, अलाउ भी किया जा रहा है, क्योंकि सड़क पे जो पढ़ी जाती है उससे सड़क जाम हो जाती है। तो बहुत सारे मंदिरों ने कहा है कि आप सड़क मत जाम करिए, आप नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आइए। लेकिन राजीव जेटली घर पे किसी पार्टी विशेष का कॉपीराइट है क्या? नहीं, इनका कॉपीराइट है, यही सिखाएंगे कि मंदिर में कैसे बैठना है। मैंने तो आपसे कहा, आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने तो कहा आपसे कि किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके कोई भी आस्था प्रकट करने का अधिकार हम सबके पास है। अगर मैं किसी मस्जिद में जाके भगवान को याद करता हूँ, प्रभु पे आस्था रखता हूँ, अब ये बताइए राम राज्य के बाद कृष्ण की याद क्यों आई? ये बताइए। वो भी जाकर मंदिर में नमाज पढ़ना चाहते हैं तो क्यों नहीं? आपको कृष्ण पर क्यों आना पड़ा राजीव जेटली? हमें कृष्ण पर आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? जी, मैं आप ही से प्रश्न कर रही हूँ। मथुरा की याद, कृष्ण की याद क्यों आई? हम तो वहीं मिलते हैं आदित्य जी। हमें तो कहीं पर भी आप जाकर देख सकती हैं। हम तो राम मंदिर में मिल सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में मिल सकते हैं, भगवान कृष्ण के मथुरा और वृंदावन में मिल सकते हैं। देखिए, ये राजनीतिक तौर पे मिलते हैं, इनके दिन निर्धारित होते हैं किस वक्त पे जाना होता है। चाहे वो शिक्षक हो, वो सड़कों पे है। एक सेकंड, घनश्याम तिवारी ये कह रहे हैं हम तो हर रोज मिलते हैं, ये राजनीतिक तौर पर मिलते हैं भगवान से। देखिए, आपका सवाल अच्छा था कि इनको याद क्यों आई। ये आज का एक अखबार है, ये तो मेरा आपसे भी सवाल है। हर पन्ने पर इनका प्रचार छपा हुआ है, जो मेरे आपके टैक्स पेयर के पैसे से छपा हुआ है। लेकिन हर पन्ने पर देश की असलियत भी छपी हुई है। जिस तरीके से सुल्तानपुर में एक महिला नेत्री के ऊपर गोली चलाई गई, जो नरेंद्र मोदी जी को काला झंडा दिखाती है, या इसी पहले पन्ने पर लखीमपुर खेरी के बारे में छपा हुआ है। घनश्याम तिवारी, कृष्ण की याद क्यों आई, जो मैं अभी पूछ रही थी राजीव जी से? आपको अच्छा लगा मेरा सवाल? वो सवाल मेरा आपसे भी है। आपको बचाने के लिए मैं बता रहा हूं कि हमने बिल्कुल तय कर लिया है कि इनकी हर बेबुनियाद बात का हल्के में जवाब देंगे और पूरे चुनाव को बुनियादी मुद्दों पर ही लड़ेंगे। इनकी हर बेबुनियाद बात का हल्के में जवाब देंगे मतलब कृष्ण कृष्ण करना हल्के में जवाब है? इसका मतलब यह है कि चुनाव को कभी भी बुनियादी मुद्दों से हटने नहीं देंगे। नहीं तो ये तो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है।
नहीं, ये तो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है। कृष्ण आ रहे हैं, रोज सपने में आ रहे हैं, सरकार बनवा रहे हैं। ये तो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है। बीजेपी ने थोड़ी कहा कि आपके सपने में आ रहे हैं। ये इनकी उस बात का जवाब है कि भगवान पर इनकी मोनोपोली है। इनकी मोनोपोली नहीं है। जब राम मंदिर के लिए आस्था का घोटाला करने वाले लोगों की भगवान पे मोनोपोली कैसे हो सकती है? तो इनकी किसी भी मोनोपोली नहीं है, लेकिन ये इनका एक प्रयास है कि चुनाव बुनियादी मुद्दों से हट कृष्ण जाए। सपने में आए और 5 साल के बाद आपको एक ही बात बोल के चलेंगे सरकार आपकी बनेगी, उसके बाद वही अत्याचार करिएगा, मेरी नगरी में आइएगा, हत्याकांड करवाइएगा, मेरे भक्तों के ऊपर, और आदित्यनाथ जैसे लोगों को अटैक करवाइएगा। मतलब भगवान कृष्ण ये बात बोल के चलेगा। इस बात नहीं भूली उन विलेंस को, आपको सपना नहीं आया, बुरे दिन दिखाए हैं जिन्होंने तो बेरोजगारी बुनियादी जरूरतों की बात घनश्याम तिवारी आप कर रहे हैं। अखिलेश यादव को ये क्यों कहना पड़ा कि कृष्ण रोज सपने में आते हैं, सरकार बनवाते हैं? क्या जरूरत थी? बुनियादी मुद्दों पर बात कर लेते हैं। जितना दृढ़ता के साथ आप यहाँ पर कह रहे हैं बुनियादी जरूरतों पर बात होगी, तो फिर कृष्ण का नाम लेने की जरूरत क्या थी? उसी से तो जुड़ा सवाल है मेरा कि क्यों कृष्ण याद आए। वो मैंने बीजेपी से भी पूछा, मैंने आपसे भी पूछा, लेकिन जवाब आप दोनों में से कोई नहीं दे रहा। इतना ही वक्त है हमारे पास। राजीव जेटली, घनश्याम तिवारी, धर्मवीर चौधरी, प्रियंका गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। हम जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.